खाटू श्याम की संपूर्ण कथा। खाटू श्याम जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, भक्तों के हृदय में अटूट श्रद्धा का केंद्र हैं। इन्हें कलियुग के जीवों के उद्धारक और श्री श्याम के रूप में पूजा जाता है। इनकी कथा महाभारत के समय से शुरू होती है और एक अनोखी लीला के रूप में खाटू धाम राजस्थान तक आती है। इस कथा में भक्ति, त्याग, बलिदान और भगवान के आशीर्वाद की अद्भुत गाथा समाहित है। खाटू श्याम जी की जन्म कथा। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे और पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागन्या मौर्वी से हुआ था, जिनसे बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर स्वयं माता पार्वती और भगवान शिव से दिव्य बाण प्राप्त किए, जो अचूक और अजेय थे। इन बाणों की विशेषता ये थी कि ये लक्ष्य को भेदने के बाद वापस लौट आते थे और केवल 3 बाणों से वे समस्त युद्ध का निर्णय कर सकते थे। इस कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। बर्बरीक की माता मौर्वी ने उनसे वचन लिया था कि वे सदैव पराजित पक्ष का साथ देंगे। इस कारण जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उन्होंने ये तय किया कि वे पराजित पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का बलिदान। जब भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरीक 3 बाणों से संपूर्ण युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं और वे पराजित पक्ष का साथ देंगे, तो उन्होंने एक युक्ति बनाई। श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास आए और उनसे उनकी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने कहा कि वे केवल 3 बाणों से पूरे विश्व को नष्ट कर सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण ने एक वृक्ष की सभी पत्तियों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा जिसने सारे पत्तों को भेद दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली। बाण ने तुरंत श्री कृष्ण के चरण की ओर प्रहार किया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को पहचान लिया और असली रूप में प्रकट होकर उनसे कहा कि वे युद्ध में भाग न लें। जब बर्बरीक ने इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि यदि वे युद्ध में शामिल हुए तो उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें बार बार पराजित पक्ष का साथ देना पड़ेगा, जिससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बर्बरीक का शीश और खाटू में स्थापना। बर्बरीक के शीश को श्री कृष्ण ने अमृतत्व प्रदान कर युद्ध समाप्ति तक कुरुक्षेत्र के एक पहाड़ी पर रखवा दिया, जहां से उन्होंने संपूर्ण युद्ध देखा। कालांतर में द्वारका के समुद्र में विलीन होने के बाद बर्बरीक का शीश अदृश्य हो गया। हजारों वर्षों के पश्चात कलियुग में राजस्थान के खाटू गांव में ये शीश प्राप्त हुआ। खाटू श्याम मंदिर की स्थापना। प्राचीन कथाओं के अनुसार खाटू गांव के एक ग्वाले को स्वप्न में एक दिव्य स्थान का संकेत मिला, जहां बर्बरीक का शीश दबा हुआ था। राजा रूप सिंह चौहान को भी स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश को निकालकर मंदिर में स्थापित किया जाए। जब इस स्थान की खुदाई की गई तो एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और बर्बरीक का शीश मिला। इसे एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी की महिमा। खाटू श्याम जी को कलियुग के कृष्ण माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से खाटू श्याम जी की भक्ति करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। खाटू श्याम जी के प्रमुख नाम। 1. बर्बरीक, महाभारत काल में वीर योद्धा के रूप में। 2. 3 बाणधारी, 3 अचूक बाणों के स्वामी। 3. श्याम, श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त वरदान से प्राप्त नाम। 4. हारे का सहारा, जो भक्तों की विपत्ति में सहायक होते हैं। खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध मेले और पूजा विधि। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर श्याम बाबा का स्मरण करें। खाटू श्याम जी के मंदिर में श्याम सेल का जल अर्पित करें। श्याम नाम का कीर्तन करें और जय श्री श्याम का उद्घोष करें। हलवा, चूरमा, नारियल और गुलाब का फूल चढ़ाएं। संध्या आरती में भाग लेकर भजन कीर्तन करें। खाटू श्याम जी के प्रमुख चमत्कार। 1. मनोकामना पूर्ति, भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 2. रोगों से मुक्ति, भक्तगण खाटू श्याम जी की कृपा से असाध्य रोगों से मुक्त होते हैं। 3. आर्थिक उन्नति, व्यापार और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 4. कष्टों का नाश, जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। खाटू श्याम जी की कथा प्रेम, भक्ति और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है। बर्बरीक ने अपने गुरु, धर्म और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया, जिसके कारण वे श्री कृष्ण के प्रिय बन गए। आज भी खाटू श्याम जी के मंदिर में आने वाले भक्त उनकी कृपा से कष्टों से मुक्त होते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जो कोई सच्चे मन से जय श्री श्याम का जाप करता है, उसे निश्चित ही बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री श्याम। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहते हैं, ताकि आपको सही और उपयोगी जानकारी मिल सके। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धार्मिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों पर प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी प्रदान करें। इसी तरह हम आगे भी नए और रोचक विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे। आपके प्रश्न, सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी इस जानकारीपूर्ण यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपका समर्थन और प्यार हमें प्रेरित करता है कि हम और भी बेहतर और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।